फूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदा दिल इंसान हैं, जिंदा दिल नेता हैं और तमाम खूबियां भी हैं इनके साथ। सर, बहुत सारी बातें पिछले दिनों हुई, घटनाक्रम हुए तमाम। 7 तारीख बीती, दीपावली बीती, इंतजार था जिसका लोग, वो इंतजार अभी भी जारी है। क्या कहेंगे आप, ये इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, जो दिल्ली नेतृत्व से बात है कि कैबिनेट विस्तार होगा तो शामिल किया जाएगा, यह फाइनल है। कोई ऐसी सूचना राज्यपाल राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी नहीं हुई कि नहीं फला तारीख को विस्तार होगा। जहां तक रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का, सत्ता से हटने के बाद बहुत लोग टूट जाते हैं। जब मैं बीजेपी के साथ छोड़ा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के सवाल पे जब एक इनकार हो गया तो मैं छोड़ दिया। तो सभी लोग यही कह रहे थे कि अब खत्म, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर दिन दूना रात चौगुना राजनीति में चढ़ता गया। पार्टी संगठन, पार्टी के नेताओं को लेकर के संघर्ष के बल पे फिर अपनी ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी के साथ भी करा दिया। कोई चोरी छुपी बात मैं नहीं बोलता। आज भी हम लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कमजोर हैं। हम यूपी से चढ़ करके बिहार चले गए। आपने देखा गांधी मैदान पटना के कार्यक्रम, नवादा के कार्यक्रम, गया के कार्यक्रम, कटिहार के, मधेपुरा के, सिवान के कार्यक्रम, बस्ती के, भभुआ के कार्यक्रम, कैमूर के कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम हम लोगों ने जोड़ दिया बिहार में। और फिर भी बिहार में पीछे इस सप्ताह, नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के लास्ट वीक तक 8 कार्यक्रम करेंगे बिहार में। और उसके साथ साथ यूपी में भी। ऐसा नहीं कि यूपी खाली है, 24 को यूपी में भदोही है। आपके 6 तारीख को मैनपुरी में है, 7 को हरदोई में है, 14 को लखीमपुर है, 15 को श्रावस्ती है, 9 को कुशीनगर में है। कार्यक्रम हम अपना जारी रखें। आपके सुनने में तो फर्क नहीं हो गया कि आपको ताकत में लाने की बात कही गई जब आपने बीजेपी में शामिल किया, तो सुनने में तो कोई फर्क नहीं हो गया कि इस साल, ये जो 5 साल हैं, 27 तक का इसमें नहीं लेना है, अगले 27 के बाद वाले चुनाव में लेना है। ऐसा तो सुनने में फर्क नहीं हो गया आपको? नहीं, हम कान के बहरे नहीं हैं, कान दोनों सही हैं। सही सुनता हूँ और सही समय पर सही निर्णय भी लेता हूँ। सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। क्या कोई निर्णय लेने वाले हैं? क्योंकि आपकी बातों से कहीं ना कहीं अब झलक रहा है, क्या कोई निर्णय लेने वाले हैं अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग निर्णय सही लेकर के इधर आए हैं ना। और समय का कैबिनेट का विस्तार हो जाए तो फिर बता दें। कैबिनेट विस्तार के बाद सही निर्णय लेंगे, ये है आपका मतलब है? कैबिनेट विस्तार हो जाए तो बता दें क्या होगा। कई नेता सुना है कि आप पे डोरे डाल रहे हैं इंडिया गठबंधन के, ये कहां तक सही है बातें? कई लोगों के फोन आ चुके हैं, लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आए, आप उनके साथ आए। देखिए, दुनिया ताकत को सलाम करती है, कोई कमजोर को सलाम नहीं करता है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जनता दल यू हो, नीतीश जी हो, अखिलेश जी साथ रह के देख ही लिए कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत को खुद एहसास कर लिए। बीजेपी साथ रह करके एहसास कर ही ली है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम 2007 में गए थे, उन्होंने कार्यक्रम करके देखा कि इन्हीं कारणों से बात समझौते की नहीं बनी, छोड़ दिया हमने। और उद्धव ठाकरे जी, मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे कार्यक्रम में करता रहता हूँ। तो उद्धव जी ने भी जब वहाँ चुनाव आया नगर पालिका का, उन्होंने हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी, आप हमसे समझौता कर लो, हम लोग यहाँ नगर पालिका हम लोग जीत लेंगे।
ताकत नहीं होती तो फिर महाराष्ट्र में समझौता क्यों होते? अरे अभी होने जा रहा है क्या कहीं और? ये बताइए, इतना विलम्ब हो रहा है, आप नहीं, गोल वो गोल बात नहीं गोल है। गोल घुमा रहे हो, आप ये सीधे सीधे नहीं बता रहे हो कि फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अरे, हैं। देखिए, नहीं, हृदय देखिए। परिवर्तन तो होता रहता है समय समय पर। नहीं, नहीं, आपका देखिए। ऐसा तो नहीं कि हृदय परिवर्तन हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बात तो हमारी होती है, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई। हाँ, अभी दिल्ली गया था तब भी उनसे बात हुई थी। एक कार्यक्रम था रिपब्लिक भारत का, उसमें भी मुलाकात हुई। उनके यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें भी जाएंगे। ये कोई थोड़े हैं, हम किसी के पाबंद नहीं है कि हम आपके साथ हैं तो उनसे आप मत मिलिए, आप उनके यहाँ मत जाइए, हम उसके नहीं। मानव प्रवृत्ति और मानव स्वभाव हमारा अपना है, हम सबसे मिलते हैं और राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह। यानी कि ये माना जाए कि संपर्क में सारे नेता हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल अपनी जगह पे कायम हैं, ये मान के चला जाए। बिल्कुल। संपर्क देखिए, जब मैं बीजेपी गवर्नमेंट में सरकार में शामिल था तब भी मैं अखिलेश जी से मिलता था, तब भी मायावती जी से मिलता था, कांग्रेस के भी नेताओं से मिलता था। ऐसा नहीं कि हमारा संबंध नहीं है। आज हम जैसे हम अलग थे तब भी बीजेपी के नेताओं से मिलते थे, सपा में थे तब भी हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिलते थे, माननीय केशव मौर्य से मिलते थे, माननीय दयाशंकर सिंह से मिलते थे, माननीय स्वतंत्र पटेल से मिलते थे, सबसे मिलते थे। हम खिलाफ थे तब भी मुख्यमंत्री से भी मिलते थे। भाई हम विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, समस्या को लेकर मिलते थे। अरे इस पे कोई बात बन रही है क्या? दूसरे दल तो मतलब लालच तो दे ही रहे होंगे, जाहिर है अरे कि- लालच तो देखिए, जब माल रहेगा तो लालच तो मिलेगी। माल रहेगा तो लालच मिलेगी।